अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, 7 क्लास की जो मैथ के 10 वर्जन थे, आपको पता है कि आपके जो पेपर के 10 वर्जन होते हैं। तो ये मैंने कल शेयर कर दिए थे, 10 की 10 वर्जन वीडियो अपलोड कर दी थी। लेकिन 10 पेपर का इशू ये है कि बच्चे कहते हैं सर हम 10 पेपर कैसे तैयार करें। तो फिर हमने इसका हल ये निकाला कि उन 10 वर्जन में जो क्वेश्चन आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, हमने उसको एक जगह किया है। और उसको सर, एक हमारे मैथ के टीचर हैं और बड़े अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप जब उनको समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो उनको कह दिया कि वो इन एक्सप्लेन कर दें। तो इस वीडियो में है क्या, मतलब कंप्लीट आपका जितना भी पेपर में आना है, 10 के 10 वर्जन में से मैंने निकाल के सर ने इनको समझा दिया है। आप ये वीडियो देख लें, आपके सारा सब्जेक्टिव पार्ट डन हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो अभी मैंने ये आपको वैसे शो हो रहे हैं, लेकिन जो 10 वर्जन के ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं आप अपलोड कर दूंगा। अभी चैनल पे अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो ऑब्जेक्टिव आप वहाँ से कर लीजिएगा, मैं मार्क करके सेंड कर दूंगा। तो तब तक सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये आप कोई 40-45 मिनट की है। इसमें बड़ी डिटेल में, आसान अंदाज में और बड़े ही लाइट अंदाज में समझाया है। आप ये वीडियो देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो सुबह 100% होगा, क्योंकि ये 10 के 10 वर्जन में से निकाला हुआ मटेरियल है। आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। बाकी वीडियो को आपने लाइक करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। आप ये सारी वीडियो मुकम्मल कर लें, इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पार्ट में से आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप चाहे पंजाब के किसी भी स्कूल से हो, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं कि आल वर्जन के मार्क्ड एमसीक्यूज भी शेयर कर दिए जाएंगे, तब तक आप ये करें। अब देखें सेट्स के चैप्टर आ गया। एक यू सेट दिया गया, ए सेट दिया गया, बी सेट दिया गया। अब कहता है अगर ए इंटरसेक्शन का होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है, ए का अलग से कंप्लीमेंट लेना है, यहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ उसकी जगह यूनियन लग जाएगा, और लास्ट में बी था तो बी का भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होना तो वो इक्वल होता है, ए का अलग से कंप्लीमेंट लो, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन लगा दो, और जहाँ बी बाद में बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है कि एक साइड हमारी लेफ्ट साइड है, दूसरी कौन सी है, राइट साइड है। तो पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड जो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो पहले ए लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो ए का सेट लिखा। देखो ए का सेट हमारे पास यही था ना, 1 से 9 तक। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन का साइन डाला। फिर उसके बाद बी का सेट लिखा। बी का सेट क्या था, 2 4 6 8 10। अब याद रखना बेटा, इंटरसेक्शन के अंदर एक जैसी वैल्यूज़ लिखते हैं। एक जैसी वैल्यूज़ देखें, अब मतलब अगर 1 यहाँ है ना तो इस साइड पे भी होना चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। देखें ये 2 है ना, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 को हम आंसर में लिखेंगे। अब देखो 3 दोनों जगह पे नहीं है, लेकिन 4 जो है वो दोनों जगह पर है, इस दोनों सेट्स में है, तो 4 भी लिखेंगे। 6 को देखो, 6 भी दोनों सेट्स में है, तो 6 लिखेंगे। 8 को देखो तो 8 भी दोनों सेट्स में है, तो 8 भी लिखेंगे। बेटा आपने ये सर्कल्स नहीं करने, सर्कल सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये माइंड में करना। अब बाहर जो कम्प्लीमेंट रह रहा था ना, कम्प्लीमेंट हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट जब भी लेना होता है ना, फ़र्ज़ करो ए कम्प्लीमेंट था, तो कम्प्लीमेंट जब भी लेना होता है यू लिखते हैं पहले, फिर माइनस जिसका कम्प्लीमेंट मतलब ए था ना, जिसका कम्प्लीमेंट था तो वो ए लिख देंगे। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में होल का कम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस तो याद रख लो, यू माइनस एज इट इज़ आ गया। किसका कॉम्प्लीमेंट था, इस पूरी ब्रैकेट का ना, तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या निकला था हमारे पास, 4 6 8, तो 4 6 8 लिख दिया। अब जहाँ यू लिखा हुआ है ना वहाँ पे यू का सेट लिखो। यू का सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 तक है। फिर ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो सेट लिखा था 2 4 6 8। अब माइनस में क्या करते हैं, इस बात को याद रखो, हमेशा ना ये जो पहला सेट है ना, पहले सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं, वो वाले लिखने हैं जो दूसरे में नहीं होते। दोबारा याद करो, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं होते। अब 1 को चेक करते हैं, 1 दूसरे में है नहीं है ना, तो 1 लिख देंगे। 2 को चेक करो, 2 दूसरे में है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 को चेक करो, 3 नहीं है दूसरे में, तो 3 लिख देंगे। 4 को चेक करो, 4 दोनों जगह पे है, तो 4 नहीं लिखेंगे।
अब 5 देखो, 5 दूसरी साइड पर नहीं है तो 5 को लिखेंगे। इधर 6 को देखो, 6 उधर भी है और इधर भी है, 6 नहीं लिखेंगे। 7 चेक करो, 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इस सेट में नहीं है तो 7 लिखेंगे। 8 क्योंकि 7 के बाद यहाँ पर 8 आता है ना, तो 8 इधर भी है इधर भी है तो 8 नहीं लिखेंगे। 8 के बाद यहाँ पर क्या आता है, 9 आता है, तो 9 दूसरी साइड पे तो ख़त्म हो गया, 9 भी लिखेंगे, 10 भी। हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं होते वो लिखने होते हैं। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड क्या होगी बेटा, राइट हैंड साइड ये आपके पास है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, यू माइनस ए। पहले यू का सेट लिखो, फिर उसके बाद माइनस डालो ये वाला, फिर ए था तो ए का सेट लिख दो। अब देखो याद रखना, u माइनस ए का मतलब पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट के एलिमेंट 1 इधर भी है इधर भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी है हमारे पास, 7 भी है, 8 भी है, इधर 8 के बाद 9 आता है, 9 भी है, 10 वो नंबर है जो नहीं है तो हम 10 लिख देंगे, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी हो गया u माइनस बी। तो पहले u का सेट लिखा, फिर ये वाला माइनस लगाया, फिर b का सेट लिखा। अब देखें कौन सा लिखने थे, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं होते। अब 1 देखो, 1 दूसरे में नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है दूसरे में, 2 को कट कर दो, 3 नहीं है ना तो 3 को लिख दो, 4 है इसको कट कर दो, 5 है नहीं है तो लिखो यहाँ पर, 6 है कट करो, 7 नहीं है ना उधर दूसरी साइड पे, इधर नहीं है 7 तो यहाँ पे 7 लिखो, 8 है इधर भी है इधर भी है कट कर दो, यहाँ पर 8 के बाद 9 उधर नहीं है तो 9 को लिखो। तो ये सेट आ गया मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट का, क्लियर। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, यूनियन का आ रहा है। ये देखो यूनियन का साइन आ रहा है। जब यूनियन का साइन आता है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये निकला था, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकला ये। जहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखो जो कि ये थी, और जहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ वहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखो जो कि ये थी। अब यूनियन में याद रखना सारे सेट लिखे जाते हैं, तरतीब से लिखे जाते हैं, और कोई जो नंबर है वो दोनों सेट में आ रहा हो 2 दफ़ा तो उसको हम 1 दफ़ा लिखते हैं। देखें तरतीब से 1 3 5 7 9 और लास्ट में क्या आएगा 10। देखिए तरतीब से सारे नंबर लिखे, अरेंज करके लिखें। तो ये वाला सेट देखें और ये वाला सेट देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, एक यू सेट दिया हुआ है, ए सेट है, और कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट साबित करो यू के इक्वल आता है, मतलब यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो पहले ना हम लोग ये वाली साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें ना ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसा कि अभी समझाया, यू माइनस ए, यू का सेट लिखा माइनस, फिर बाद में ए था तो ए का सेट लिखा। माइनस में क्या करते थे, पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे में नहीं होते, देखो 1 इधर है इधर भी है तो नहीं लिखेंगे, 2 को देखो 2 उधर नहीं है तो 2 लिखेंगे, 3 दोनों साइड पर है 3 नहीं लिखेंगे, 4 है इधर 4 लिखेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8 9, देखो 5 दोनों साइड पर है ना तो 5 नहीं लिखना, 6 नहीं था तो 6 लिखो, 7 दोनों साइड पर है ना लिखो, 8 को देखो 8 हमारे पास है इधर नहीं है 8, 10 देखो 9 देखो दोनों साइड पर है तो कट कर दो, 10 दूसरी साइड पर नहीं है तो 10 को लिखो। ये निकला ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का यू के साथ ए के साथ यूनियन करना है। तो ए सेट था हमारे पास ये वाला, तो पहले ए यूनियन ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो पहले ए का सेट लिखा, फिर ये यूनियन वाला साइन डाला, फिर ए कॉम्प्लीमेंट डाला। अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन में मैंने अभी बताया था कि सारे सेट लिखने सारे एलिमेंट्स लिखने तरतीब से लिखने हैं। देखो 1 फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, सारे हमने तरतीब से लिख दिया। तो सारे जो तरतीब से लिखे, तो क्या ये देखो ये वही वाले नहीं है, ये 1 से लेकर 10 तक, और ये भी क्या है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 कौन सा सेट था, यू था ना,
तो वो किसके इक्वल आ गया बेटा, यू के। तो ये वाली सारी साइड किसके इक्वल आई, यू के इक्वल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर दी। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, हमें एक यू सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेना है, यहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, यूनियन, साथ क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी ये हमने साबित करना है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैंने लिखा ए, फिर डाला इंटरसेक्शन, फिर डाला बी। पहले देखो ए का सेट था ना, तो ए का सेट क्या है हमारे पास, ए का सेट है 2, 8, 12, 16 एंड 20। उसके बाद देखो कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डालो। उसके बाद क्या है, बी, बी का सेट हमारे पास क्या था बेटा, 10 एंड 20। अब इंटरसेक्शन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों सेट में हो, कॉमन वैल्यूज़ इनको बोलते हैं, एक जैसी वैल्यूज़ बोलते हैं इनको। देखें ऐसे नंबर देखो कि जो दोनों में हो, देखो 20 इधर है, इधर भी है, तो 20 लिख दिया। 20 के अलावा देखो 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है, बाकी तो कोई नंबर सेम हो ही नहीं सकता ना, हमने तो ये दो चेक करने थे, दोनों में से 20 दोनों में है लेकिन 10 नहीं है, तो 20 हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, जो कि क्या निकला, 20। अब इंटरसेक्शन के साथ क्या आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस किया, किसको माइनस करना है, ये जो पूरी ब्रैकेट है ना इसको। अब देखो यू का सेट तो ये था जो कि 2, 4, 6, 20 तक आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 20। अब माइनस, माइनस में वही काम, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है होते। अब देखो 2 दूसरे में नहीं है, 4 दूसरे में, सारे ये नंबर दूसरे में नहीं है सिवाय 20 के। तो आपने 20 को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख देने हैं, क्योंकि ये 2 का टेबल चल रहा है ना 20 तक, तो 20 को कट करके सारे 2 के टेबल के नंबर लिख देने। अब इस तरह अगर राइट साइड की बात करें तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, पहले यू का सेट लिखा, फिर माइनस, फिर ए का सेट लिखा। अब यू क्या करते थे, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं होते, अब देखें 2 दूसरे में है तो नहीं लिखते ना, 4 दूसरे में नहीं है 4 लिखेंगे, 6 दूसरे में नहीं है, सॉरी 6 लिखेंगे। 6 के बाद यहाँ पर क्या आता है, 8, 8 दूसरे में है तो कट हो जाएगा, फिर 10, फिर इसी तरह 14। तो ये वो नंबर हैं जो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस बी, यू सेट आया माइनस बी सेट आया, बी सेट हमारे पास ये था ना, बी सेट लिख दिया, वही बात। अब 20 देखो इधर है, इधर है, 10 भी तो आता है ना, इवन नंबर्स का सेट है, यहाँ पर 10 भी ख़त्म हो जाएगा, 10 और 20 को ख़त्म करके बाकी सारे नंबर्स आप फर्स्ट एलिमेंट के लिख दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के दरम्यान में यूनियन है, यूनियन आ रहा है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था ये वाला, जो कि 4, 6, 10 ये था, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था ये वाला, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा। अब यूनियन आ गया, यूनियन में क्या करते थे, सारे सेट के एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते थे, तरतीब से लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। देखो पहले 2 आ रहा था 2 लिखा, फिर उसके बाद 4 आ रहा था 4, लेकिन जो 2 दफ़ा आ रहा होगा ना, याद रखना, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4, एक दफ़ा लिखना है उसको। इसी तरह फिर 6, फिर 8, फिर सारे नंबर लिख देने अरेंज करके। तो अब देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, तो देखो सेम है ना ये वाले और ये वाले। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। जी बेटा, तो आपने बताना है सर अवैस ने मैथ कैसी पढ़ाई है, और ताकि हम आइंदा साल के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल पे मैथ की वीडियोस बनाया करें, तो आपने ज़रूर बताना है उनके बारे में। और दूसरा ये जी, तो बेटा अगला क्वेश्चन देखें कि नदीम एक घर को सेल करता है जो कि घर की कीमत थी 70 लाख रुपया, ठीक है। जब उसने वो घर सेल कर दिया तो उसने जो कमीशन लिया ना घर सेल करने का, वो लिया उसने 2 लाख रुपए। अब और से समझना, घर कितने का था जो उसने बेचा, 70 लाख का था,
जो उसने कमीशन लिया वो कितना लिया, उसने 2 लाख रुपए कमीशन लिया। अब वो कहता है कि बताएं जी कितना रेट ऑफ कमीशन, कमीशन का क्या रेट था, मतलब उसने 2% रखा, 3% रखा, जितना रखा है ना वो रेट, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि जो सेलिंग प्राइस है ना घर की, जिस घर में जिस प्राइस पे घर को बेचा गया था वो थे 70 लाख रुपए। आपने ये लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, या आप लोगों ने लिख देना है घर की कीमत जो फ़रोख्त है वो 70 लाख रुपये। अगर हम बात करें कि उसने कमीशन किया लिखा था, तो आप लिखोगे अमाउंट ऑफ कमीशन, जो कि कितनी थी, 2 लाख रुपये। अब एक फार्मूला आपने याद रखना है, वो फार्मूला ये है कि कमीशन हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। कमीशन किसके इक्वल होता है कि जो आपने जितने में फ़रोख्त किया था और जो आपने कमीशन की शरह रखी थी, जो रेट रखा था कमीशन का। अब देखें कमीशन तो वो बता चुका है जी, वो 2 लाख रुपए ले चुके हैं। आपने कमीशन की जगह पर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है जो कि 2 लाख थी। रेट ऑफ कमीशन, ये देखें वो कह रहा था फाइंड द रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन तो फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज़ लिख दें। सेलिंग प्राइस जितने में बेचा था वो कितनी थी, 70 लाख रुपए, 70 लाख लिख दिया। अब देखें रेट ऑफ कमीशन अगर फाइंड करना है, तो ये जो 70 लाख के साथ 70 लाख रेट ऑफ कमीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे 2 लाख के नीचे जाके क्या होगा, वो डिवाइड होगा। अगर एक वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाकर इस साइड पर आके क्या होगी, डिवाइड। तो 2 लाख के नीचे 2 लाख ऊपर आ जाएगा, नीचे कौन आएगा, 70 लाख, क्योंकि 70 लाख ने आगे डिवाइड होना था। अब देखें अगर हम 2 लाख पर 70 लाख को डिवाइड करते हैं, ये देखें जी अगर हम बात करें कि यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, तो 2 लाख, 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं, 5, 1 2 3 4 5, 2 लाख तकसीम किया कितना, 70 लाख, 70 लिख कर फिर लाख की वैल्यू लिखो, लाख में 5 ज़ीरो होती हैं, 1 2 3 4 5। तो इक्वल आंसर क्या आ गया हमारे पास, देखो आंसर क्या आ रहा है, 0.028, 0.028। क्लियर। अब जब ये आंसर आ गया, अब एक्चुअल में तो हमने परसेंटेज बतानी है ना, रेट हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है। तो जब बेटा परसेंटेज में बताने, यही जो 0.02 आया था ना 28, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये देखिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.028 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 100। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 2.8 आ रहा है ना। तो 2.8% उसने कमीशन लिया। जब उसने 70 लाख का घर बेचा था तो कितना कमीशन ले रहा है वो, 2.8, जो कि कितना बनता है, 2 लाख रुपया बनता है। क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिक्रीज ऑफ 700 इन द रेशो। एक रेशो दी गई होगी, कहेगा कि 700 का डिक्रीजेज निकाल दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप देखो रेशो क्या थी हमारे पास, 2:7 थी ना। आप 2:7 को 2/70 लिख दो। पहले वाला हमेशा ऊपर आता है और दूसरे वाला हमेशा नीचे आता है, 2/70 आता है। अब किस वैल्यू का डिक्रीज़ करना है, 700 का। जो वैल्यू डिक्रीज़ करनी होती है ना, उसको यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 0 से 0 को काट दो, 7 बचा हुआ है और इधर क्या बचा हुआ है, 70 बचा हुआ है। 7 1 ज़ार 7 होता है और 7 10 ज़ार कितना होता है, 70 होता है। तो इधर क्या बच गया था, ये 2 बच गया, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या बचा हुआ था, 10। 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। तो ये वाला आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है, इसको लाजमी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वही बात आ गई। अब वर्थ ऑफ प्लाट, एक प्लाट की जो वर्थ है ना वो हमारे पास है 6,50,000 रुपये, ठीक है। अब उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो 7.5% लग रहा है, ठीक है। अब बताओ कि अमाउंट ऑफ जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो अमाउंट बतानी है, उसने रेट बता दिया आपको। अब वो बताते हैं कीमत बताओ जी, कितना टैक्स पे कीमत कितनी लग रही है। तो आप सबसे वर्थ ऑफ प्लाट लिखो, जो प्लाट की मालियत है वो लिख दो 6,05,000 रुपये, सॉरी 6,50,000 रुपये। टैक्स कितना लग रहा है बेटा, 7.5%। अब 7.5% का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये देखें 7.5% लिखा हुआ ना, याद रखना जहाँ पर ये साइन आ जाए ना परसेंट का, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दी होती है ना, इस वैल्यू के नीचे आपने 100 को डिवाइड करना है हमेशा। जब भी इसको ख़त्म करना है ना इस साइन को, तो 100 डिवाइड कर दो। देखो मैंने भी वैसे किया, 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी जो वर्थ ऑफ प्लाट थी, जो कि 6,50,000 रुपये थी।
अब देखें 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो ख़त्म हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 6,500 रुपये बचे। 6,500 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखें 6,500 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 7.5। क्या आंसर आया हमारे पास, ये। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस तरह मतलब ये वो कीमत थी कि जो टैक्स जब कट रहा था तो ये कीमत, इतनी कीमत का टैक्स कटा था आप लोगों का। क्लियर। ये भी बड़ा आसान सा है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, अब वही, अब आपको रेशो दी गई है, एक 600 है, उसका डिक्रीज़ निकालना है। तो हमने अभी क्या डिसाइड किया था कि जो रेशो लिखी होगी हम उसको पहले ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। 7 ऊपर आ गया, अगला वाला जो 10 था वो नीचे आ गया। अब किसका डिक्रीज़ लेकर आना है, 600 का, तो यहाँ पे 600 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 ख़त्म हो गया। अब 7 और जो 60 है वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 60, उसका आंसर आता है 420। क्लियर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं बेटा, इसको एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आ रहा है, अब देखो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके लिहाज से कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरा है ये सारा। अब देखें इसमें लेफ़्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब बेटा याद रखना, हम सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है ना उसको सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के दरमियान में 2 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान देखो क्या साइन आया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन आया हुआ है। अब इसका मतलब अगर कटिंग होती है ऊपर नीचे तो कटिंग करेंगे। अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि देखें 5 पर 2 नहीं डिवाइड होता, ये जो 3 है इस पर 7 नहीं डिवाइड होता, तो इसका मतलब अब कटिंग यहाँ पर नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टी, देखें यहाँ लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट की बात मैं यहाँ पे ना आपको कर देता हूँ। देखें 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2, यहाँ पे डाली ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई किया 1/5। अब देखें यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो अब ये जो 3 और 5 है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई। ये लाइंस नहीं लगानी है आप लोगों ने ना, जैसा इस पे लिखा हुआ ना पेपर पे आपने एज इट इज़ लिखना है। ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ। 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। और जो बाकी वैल्यू थी ब्रैकेट के बाहर वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें 5 3 ज़ार कितना होता है 15, डिवाइडेड बाय 7 2 ज़ार कितना होता है 14। ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1/5। अब कटिंग होती है, देखो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। 5 1 ज़ार 5 हुआ, 5 3 ज़ार 15। अब 15 तो ख़त्म हो गया, 3 बच गया। अब ये जो 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा जाके, तो 3 1 ज़ार क्या हुआ बेटा 3, और यहाँ क्या बचा हुआ था 14। 14 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 14 1 ज़ार 14, तो ये आ गया 3/14। अब अगर अब दूसरी साइड की बात करें हम लोग, एक मिनट में इसको रेज कर दूं। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो वो देखें, अब उसमें जो आखिरी 2 वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास ओवर के फॉर्म में है। ठीक है। अब हम पहले उनको अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब जब राइट हैंड साइड लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में देखो कौन सी वैल्यूज़ हैं, 7/3 बाहर अकेला है और 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब देखें बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखें 5 की 5 से कटिंग होती है, ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों एक टेबल में आते हैं। तो 5 1 ज़ार 5 हुआ, 5 1 ज़ार 5 हुआ। तो सॉरी ये बेटा ये 3/7 था, तो 3/7 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ ऊपर ख़त्म हो गया ना, 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 1, और ये जो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 2। ठीक है। 1/2। अब देखो इसमें कहीं कटिंग नहीं हो रही, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार क्या हुआ 3, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़ार 14। लेकिन आप लोगों ने करना इस मेथड से है, ये देखें सिंपल समझा मैंने, इजी मेथड में दिया, लेकिन आपने सारे स्टेप्स लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें प्लस करना है, सेम वही, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, तो उसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं करता हूँ 3/4 प्लस था और -2/3 था, ये थी ब्रैकेट, और बाहर वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/12 थी। ध्यान से समझें, पहले ना ये जो 2 साइन आ रहे हैं ना इनको सॉल्व करें। हम लिखेंगे 3/4, फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे, तो हम माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2/3,
और प्लस 1/2। अब बेटा हमने एलसीएम लेना, जब भी प्लस या माइनस आ जाए ना दो वैल्यूज़ के दरमियान में, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि ये दो नंबर अगर मुख्तलिफ है ना, अब 4 और 3 डिफरेंट नंबर है, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ार क्या हुआ 12, एलसीएम ले लिया, ये आ गया एलसीएम। 12 वो नंबर है जिस पर ये 4 भी डिवाइड होता है और ये 3 भी डिवाइड होता है। अब डिसाइड कर लिया कि जी 12 एलसीएम होगा। अब देखें ये वाले जो नंबर है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 9, और ये वाले जो 4 और 2 हैं, ये आमने सामने वाले नंबर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन यही माइनस का आएगा। 4 2 ज़ार क्या हुआ 8, क्लियर, प्लस 1/2 एज इट इज़। अब 9 में से 8 चले जाएं तो क्या बचते हैं बेटा 1 बचता है, ओवर 12 एज इट इज़, ये वाला आगे की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब देखें लास्ट में यहाँ पर 12 आ रहा है। अब देखें कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। जब सेम होती है ना तो एक ही दफ़ा उस वैल्यू को लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 1 क्या होता है 2/12। अब कटिंग करके देख लो, 2 के टेबल में 2 1 पर होता है और 12 किस पर होता है 6 पर होता है, तो 1/6 हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में देखो 3/4 प्लस और ब्रैकेट में क्या आ रहा है -2/3 प्लस 1/12। ब्रैकेट में देखो दो वैल्यूज़ जिनके दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम क्या डिसाइड कर लिया, जब प्लस का साइन आएगा तो हमने उनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम के लिए देखो दो मुख्तलिफ नंबर हैं, लेकिन अब देखो इनमें जो 12 ऐसा नंबर है जिस पर 3 आके डिवाइड हो सकता है, तो हम 12 एलसीएम लेंगे। ठीक है, वो नंबर लेना है जिस पर ये देखो ये भी डिवाइड होता हो 3 और 12 भी, तो 12 वो नंबर है जिस पर 12 भी डिवाइड होता है और ये वाला 3 भी डिवाइड होता है। अब देखें अब क्या होगा कि ये जो 3 है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, ये जो डिनोमिनेटर है, 3 को अगर इस 12 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 4। अब ये 4 जाएगा और जाके ना इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 4 जब जाके ऊपर वाली वैल्यू -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर -8। अब ये वाला प्लस है एज इट इज़। अब ये 12 आके इस 12 पे डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 1। वो 1 जाएगा और जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 ज़र क्या होता है बेटा 1। ये एलसीएम का रूल होता है, इस चीज़ को सीख लो, ये सारी ज़िंदगी काम आना है आप लोगों के। तो 3/4 प्लस, अगर अब बेटा एलसीएम की प्रैक्टिस नहीं हो रही तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं इसकी स्पेशल सिर्फ आपको एलसीएम सिखाने के लिए ना एक अलग से वीडियो बना दूंगा लाजमी। अब देखिए -8 में से +1 चला गया तो क्या बचा मेरे पास -7 ओवर यहाँ पे क्या आया 12। अब दोबारा बात देखें गौर से, ये 12 और 4 डिफरेंट नंबर हैं, तो एलसीएम में सोचें क्या आएगा नंबर, ऐसा नंबर जिस पर 12 भी डिवाइड होता हो 4 भी डिवाइड होता हो, तो 12 ही आएगा ना। देखो 12 पर 12 भी डिवाइड होता है और 4 भी आके 12 पे डिवाइड हो जाता है। चेक करें, अगर ये 4 आके 12 पे डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 3। अब वो 3 जाएगा और जाके ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ार क्या हो जाएंगे 9। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 12 आएगा, 12 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या बचेगा 1। ये 1 जाके 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 एज इट इज़, क्योंकि ये प्लस माइनस तो हम सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, 7 में 9 में से 7 चले जाएं, ये 9 और 7 क्या बचेगा 2 ओवर क्या बचा बेटा, ये नीचे 12 बचा हुआ था, तो 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार क्या हुआ 12, तो 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/6 आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 1/6 आया। ये जो लाइनें लगाई हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाई हैं सारी, कि ताकि आपको पता हो कि कौन सा नंबर किस नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको दोबारा ध्यान से देखो, एलसीएम दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला जो है ना हमारे पास वो क्वेश्चन राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है क्या है, देखो 3/7 प्लस 5/9 और बाहर कौन है ब्रैकेट के बाहर, वो है 4/21। तो ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है और नंबर भी दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। अब जब नंबर डिफरेंट आ रहे हैं
तो सोचो कोई एक नंबर जिस पर 7 भी डिवाइड हो 9 भी डिवाइड हो कंप्लीट। अब अगर समझ ना आ रही हो ना तो फिर इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है 63। तो एलसीएम को नीचे लिख दिया। अब आए ये वाला जो 7 है ना, ये 7 आके डिवाइड होगा 63 पर, क्या होगा डिवाइड, 7 63 पर डिवाइड हो तो आंसर बचाता है 9, क्योंकि 7 9 जार 63 होता है। तो अब ये 9 जाता है और जाके ऊपर ऊपर वाली वैल्यू जो नॉमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जार क्या होता है बेटा 27। इसी तरह आप ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये 9 आएगा और आके 63 से डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड, 9 63 पर डिवाइड होना तो 7 आंसर को छोड़ता है वो। अब ये 7 जाएगा और जाके इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 जार कितना होता है 35। मैं नीट करके लिख देता हूँ। तो ये क्या हमने लिखा, ये क्या बचा हुआ था 27 प्लस 35 ओवर 63, ये सॉल्व हुआ। आगे कौन बचा हुआ था प्लस 4/21, ये देखें इसको सॉल्व किया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को ऐड करो तो क्या बनता है 62 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 4/21, ये देखें ये वाला स्टेप आ गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो अब 63 ऐसा नंबर है जिस पर 21 भी डिवाइड होता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 63। अब 63 अगर 63 पे आके डिवाइड हो तो आंसर छोड़ रहा है 1, वो 1 जाएगा और 62 से मल्टीप्लाई होगा, तो 62 1 जार क्या हुआ 62, आगे आ गया प्लस। अब 21 आके 63 पर डिवाइड हो ना तो आंसर छोड़ता है 3, अब वो 3 जाएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार क्या हुआ 12। तो 62 और 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 74 ओवर 63। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो देखें राइट हैंड साइड में क्या होगा कि 3/7 प्लस ब्रैकेट में कौन आ रहा है हमारे पास 5/9 प्लस 4/21, ठीक है। अब देखें 7/3 तो एज इट इज़ पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना, ब्रैकेट में एलसीएम देखते हैं। अब 9 और 21, 9 और 21 में एलसीएम वही। अब देखो 63 एक नंबर है जिस पर 9 भी डिवाइड होता है 21 भी। अब अगर इस 9 को 63 पर डिवाइड करें तो 7 बचता है, वो 7 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 35 प्लस। अब 21 आपके 63 पर डिवाइड हो तो बचता क्या है 3, ये 3 आगे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 12, क्लियर। अब 7/3 प्लस 37 और 12 को इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 47 ओवर 63, ये देखें 47 ओवर 63, ठीक है। सॉरी ये मैंने उल्ट लिखा हुआ है, ये 3/7 है, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा ये आपके पास 3/7 है, ठीक है। अब देखें दोबारा, अब 63 और 7 के दरमियान में कौन सा एलसीएम नंबर्स देखो, 7 भी 63 पर डिवाइड होता है, 63 खुद पर भी डिवाइड होता है, तो 63 ही एलसीएम आ गया। अब 7 अगर 63 पर आके डिवाइड हो तो आंसर क्या छोड़ रहा है 9, वो 9 जाके इस 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 9 3 ज़र बेटा क्या हुआ 27 प्लस। अब 63 पर डिवाइड हो तो आंसर छोड़ेगा 1 जाएगा और जाके 47 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 47। अब आप ऐसा करो कि 27 और 47 को ऐड करो, 27 देखें 27 प्लस 47 क्या आंसर आ रहा है बेटा 74 आ रहा है ना, तो क्या हम लिखेंगे 74 ओवर 63। तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड थी और ये कौन सी आई साइड राइट हैंड साइड, तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं बेटा सेम आ रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको रफ समझाने की कोशिश की है, लाइंस लगाई हैं ताकि आपको समझ हो एक्चुअल में कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे आगे डिवाइड होता है। लेकिन आप लोगों ने नीट करके लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, आप जब 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपसे नीट लिखा जाएगा। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। जी तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सब्ट्रैक्ट करें 3x² माइनस 2x प्लस 1 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सम ऑफ
5x स्केयर प्लस 3x प्लस 6 एंड 3x स्केयर माइनस 2x प्लस 3। इन दो एक्सप्रेशंस को अगर हम प्लस करें, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। इन दो एक्सप्रेशन को हमने सम करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इट मीन सबसे पहले हमें ये दो एक्सप्रेशन प्लस करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पहली एक्सप्रेशन थी हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, उसमें प्लस करना है हमने 3x स्क्वायर को माइनस 2x और लास्ट में कौन है? प्लस 3। अब इस पे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है बेटा? आप देखो कि सेम वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक है एक्स स्क्वायर के साथ 3, एक है एक्स स्क्वायर के साथ 5। जो सेम वेरिएबल्स हैं ना, हम उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे जो कि 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर है। उसके बाद हम x वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि हमारे पास 3x और माइनस 2x है। प्लस का 3x है, माइनस का 2x है। साइंस बड़ा ध्यान में रखने हैं अपने। लास्ट में हमारे पास नंबर जो कि कांस्टेंट कहलाते हैं, हम अपने नंबर्स लिखेंगे जो कि 6 और 3 हैं। अब इनको ऐड करने की बारी आ गई। देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है वो 5 है और यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है वो प्लस का 3 है, और यहाँ पर कोई साइन ना हो तो वो भी प्लस होता है। सेम साइन का रूल होता है कि जब सेम साइन हो तो हम उन कोफिशिएंट्स को जो कि एक्स स्क्वायर के साथ ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस कर देंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर 3x प्लस का है और 2x माइनस का है। डिफरेंट साइन आ गए। जो डिफरेंट साइन होते हैं बेटा उनको हम हमेशा माइनस करते हैं। तो 3 में से पहले माइनस करो 2 को तो आंसर आता है 1 और x आ गया। अब बारी आती है साइन की। यहाँ पे हमने कौन सा साइन लगाना है? यहाँ पर जो वैल्यू बड़ी होगी उस बड़ी वैल्यू का साइन, यहाँ बड़ी वैल्यू का साइन प्लस था ना, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। लास्ट में हमारे पास नंबर क्या आता है? 6 प्लस 3। 6 प्लस 3 सेम साइन है, ऐड करेंगे 6 प्लस 3, आंसर आ गया 9। हमने कहा था कि इन दो एक्सप्रेशंस को जब हम प्लस करें तो उसमें प्लस में से जो आंसर आया वो ये आया, 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। अब उसमें से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? देखें, वही सेम स्टेप, 8x स्क्वायर प्लस 1x नहीं लिखते, 1 को हम स्किप कर देते होते हैं, सिंपल x लिखेंगे प्लस 9। अब माइनस, जब माइनस करते हैं ना बेटा तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट के यूज़ में अब ये एक्सप्रेशन लिख दो जो कि कौन है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर? अब माइनस में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हम माइनस के बाद जो ब्रैकेट लगाई थी ना हम लोगों ने, अब जब वो ब्रैकेट ओपन होगी ना तो ये माइनस अगले सारे साइन चेंज कर देगी। तो माइनस 3x स्क्वायर, आगे देखो 2 के साथ क्या आ रहा है? माइनस 2 आ रहा है ना, तो पीछे वाला ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 2x। वैसे भी देखें तो ये देखें, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब नेक्स्ट प्लस आ रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज, तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम करनी है जो कि 8x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और अब x की वैल्यूज जो कि सेम है उनको कर देते हैं प्लस x प्लस 2x, सेम वैल्यूज। अब लास्ट में नंबर जो से हैं जो कि 9 और -1 है, तो प्लस का 9 माइनस का 1। अब देखें, 8 और 3x स्क्वायर इन डिफरेंट साइन है ना, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये सेम आंसर है, सेम साइन है 2, और यहाँ कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या होता है? 1। तो 2x प्लस 1x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 3x। और लास्ट में देखो डिफरेंट साइन आ गए, 9 में से -1 चला जाए तो प्लस का 8 आंसर आता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक एक्सप्रेशंस थी जिनको हमने प्लस माइनस किया। अच्छा बेटा, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, तो क्योंकि वीडियो फिर वो लंबी हो जाती, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि आपको इसको करने में आपको भी आसानी हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप भी बोर ना हो। तो एक इसका ये पार्ट है, ये दूसरा पार्ट भी चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो आप देख लें। तो ये दोनों आपने करने हैं, पेपर आपका इंशाल्लाह इसी में से आएगा।
और इसी तरह हमने तीसरी वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने एमसीक्यूज़ को मार्क करके आपको समझा दिया है, वो भी आपने करना। तो ये 3 वीडियो होंगी, आपको देखना होंगे, आपका पूरे का पूरा पेपर 100% तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में थैंक्स कहना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एक और दूसरा मेथड भी होता है। एक क्वेश्चन दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन है कि आपके पास दो एक्सप्रेशन है, इनको सम करो। सम करने के बाद जो आंसर आए इस एक्सप्रेशन को उसमें से माइनस कर दो। जैसा कि यहाँ पे देखो, पहले ये एक्सप्रेशन लिखी 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7, फिर दूसरी एक्सप्रेशन थी जो कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 थी। अब देखें यहाँ पर 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा बेटा, प्लस का साइन होगा। 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होगा, प्लस का। सेम साइन हमें पता है, 2 + 3 सेम साइन में ऐड करते थे ना, 2 + 3 क्या हुआ 5, साथ क्या आ गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखें दोनों के सेम साइन है ना, माइनस माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 8 - 6 -8 - 6 -14x। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट साइन आ गए हैं, एक माइनस का एक प्लस का। प्लस माइनस माइनस करते हैं, 12 में से 7 पहले माइनस करो तो आंसर आता है 5। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि 7 और 12 में बड़ी वैल्यू 12 की थी। 12 के साथ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। क्लियर बेटा। अब ये तो आ गया इन दोनों का सम। सम आने के बाद सम आने के बाद जो आंसर आएगा, जो सम का आंसर आएगा उसमें से इस एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है। देखें दोबारा इस एक्सप्रेशन को लिखा जो कि 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 थी। माइनस किसको करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5, ये हमारा आंसर आया था। माइनस किसको करना था, इस वैल्यू को जो कि कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 8। अब याद रखना बेटा, जब माइनस करते होते हैं ना तो माइनस में हमेशा जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ना इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा तो इसको भी क्या कर दिया, माइनस। सबके साइन चेंज कर दिया। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होगा ना। अब 5 प्लस का है और अब आपको पता है आपने ऊपर वाले साइंस को भूल जाना है। आपने बस ये देखना है कि यूँ समझना है कि बस आपके पास जो नीचे वाले साइन है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर वाले ख़त्म हो गए हैं सारे। अब ये प्लस का 5 और ये जो 1 है ना ये माइनस का है बेटा। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा। 5 बड़ा था ना तो प्लस का साइन, वो प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे, साथ आ गया एक्स स्क्वायर। अब 14 माइनस का है, 4 भी माइनस का है, सेम साइन है ना तो ऐड होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 14 और 4 क्या हो गया हमारे पास, 18x। क्लियर। नेक्स्ट देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 8 में से 5 चला गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। लेकिन साइन जो बड़ा है, ये बड़ा 8 है ना, 8 के साथ देखो माइनस का साइन आ रहा है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर माइनस 18x प्लस -3। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर आगे आप लोगों के बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास ना एक जनरल इक्वेशन दी गई है जो कि an इज इक्वल टू 2n-1 है। कहता है फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल के दें। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब पता क्या होता है, a जहाँ लिखा होगा ना, n जहाँ लिखा होगा वहाँ a1 है तो इसका मतलब है, आप यूँ सिंपल समझो इसको, n इज इक्वल टू क्या 1। दूसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 लिख दो। थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह 3 लिख दो। फोर्थ के लिए 4 लिख दो। 5 के लिए आप 5 लिख दो। देखें जहाँ n लिखा होगा वहाँ पे आपने पहले क्या निकालना है, लिखना है 1 लिखना है। n की जगह आपने 1 लिखा इज इक्वल टू 2, ये जो n था ना इस n की जगह आपने क्या लिखा 1 -1। अब देखें ये जो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 जार क्या हुआ 2, आगे क्या था -1। अब 2 - 1 आंसर क्या आता है बेटा 1 आता है हमारे पास। क्लियर। इसी तरह a2 जहाँ n था वहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ना, -1। ये देखिए 2 एज इट इज़ आ गया, इस n की जगह पे हमने 2 लिख दिया, ये -1 एज इट इज़ आ गया।
इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार क्या हुआ बेटा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। इसी तरह ए 3 पुट करो तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो 2 3 ज़ार क्या हुआ 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 5। इसी तरह 2 की जगह n की जगह 4 पुट करो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो 8, 8 में से माइनस 1 हो जाए तो क्या बचता है 7। 5 पुट करो, 5 2 ज़ार क्या होता है 10, 10 में से माइनस 1 कर दो तो क्या आंसर आता है 9। सिंपल है ना। अब एक और इसी तरह सेम बड़ा आसान और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन कि जी ए एन एक्सप्रेशन है, ए एन इक्वल टू 2n स्क्वायर। हमने क्या डिसाइड किया हुआ था, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है ना, तो ए की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे, सॉरी n की जगह, फिर नेक्स्ट n की जगह हम 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह हम 3 पुट करेंगे, फिर n की जगह हम 4 पुट करेंगे, n की जगह 5 पुट किया। अब देखिए अगर हम 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट किया ना, तो 2 n की जगह आया 1 और ऊपर देखो स्केयर है तो हम स्केयर भी डालेंगे लाजमी। देखो पहले हम ये वाला 2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1 का स्केयर लो, 1 का स्केयर का मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़र क्या होता है 1 होता है, और 2 को अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह a2 अगर पुट करें, ये वाला 2 एज इट इज़ आया, n की जगह हमने क्या पुट करना था 2 और ऊपर स्केयर था तो स्केयर डाल दिया। तो अगर सॉल्व करें तो ये 2 पहले एज इट इज़ लिखो, पहले पावर ले लो। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। क्लियर। इसी तरह a3 अगर पुट करना है 2 n की जगह 3 और स्केयर ऊपर। अब देखो ये वाला 2 तो एज इट इज़ आ गया ना, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 18। अब देखें नेक्स्ट 2 एज इट इज़, n की जगह क्या डाला पुट किया 4, 4 का पहले स्केयर ले लो, 4 का स्केयर आता है 16, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आया 32। इस तरह लास्ट वाला करता हूँ, यहाँ पर a5 अगर निकालना है तो 2 यहाँ पर आ गया 5 स्केयर। अब 2 ये वाला एज इट इज़, 5 का स्केयर क्या होता है बेटा 25। अब 25 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 50। क्लियर ना। इंतहाई आसान है, इनको बार बार आपने प्रैक्टिस कर लेना है और आसान है, भूलेंगे नहीं।